आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच शिक्षकगण मौजूद हैं और शिक्षक और शिक्षिका, तलबा और तालिबात, उस्ताद उस्तानी, जिसको हम आज विदाई समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये तमाम के तमाम जो श्रेय जाता है वो हमारे इस स्कूल के अध्यापिका रह चुकी, हेडमास्टर रह चुकी श्रीमती सुषमा कुमारी को, और साथ ही साथ उनके साथ जाकिर हुसैन सर जो हमारे बीच मौजूद हैं। इन्होंने जो स्कूल को सींचा है, संवारा है, अपने पूरी योगदान को झोंक दिया इस स्कूल में, उसका ही मैं शुक्रगुजार हूँ। आज उनकी विदाई समारोह है, इसमें हम सब हाजिर हुए हैं। विदाई की घड़ी कितनी भयानक होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या है, दुनिया की रीत है कि जब कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई वो जिस दौड़ता है किसी योजना स्कंदियों के साथ, यहाँ लोग आएंगे अपने आप पेश करेंगे। और मैं सबसे पहले अभिनंदन गीत यानी स्वागत गीत के लिए मैं आमना परवीन और जासमीन परवीन और दीगर को मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ। स्वागत है, 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 स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं, आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं, आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है। शिक्षक क्या होता है? धूल में हम सभी आसमान बन गए, धूल में हम सभी आसमान बन गए, चांद का नूर में कहकशां बन गए। ऐसे सर को भूला कैसे, भला कैसे कर दे विदा, ऐसे सर को भला कैसे कर दे विदा, जिनके शिक्षा से हम क्या से क्या बना गए। इनके शान में एक और पंक्ति में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। करते विदा तुमको ये रीत पुरानी है, करते विदा तुमको ये रीत पुरानी है। होठों पे दुआएं हैं, आंखों में पानी है, होठों पे दुआएं हैं, आंखों में पानी है। आप मान थे, आप सम्मान के लायक थे, मान के लायक थे, आप मान थे हम सबके। सर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि आप मान थे हम सबके, आप मान थे हम सबके, आपने मान हम सबकी बढ़ाई है।
आप मेहमान हम सबकी बड़ाई है, आप ही हो जिस घर के इस घर को चमकाया। अब मैं अब माला अर्पण होगा और हम सब माला अर्पण में शरीक होंगे। आज सबसे पहले मैं इस समारोह में आपको आने के लिए विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार करता हूँ। आज इस विदाई में हमारे एक हिस्सा दो विदा हुए। अब हमारे सामने उनका माला अर्पण और विद्यालय परिवार की ओर से श्रीमती इसी विद्यालय के शिक्षा हमारे शाहरुख और कबुल्ला मोहम्मद आलम बना विद्यालय परिवार की तरफ से अभी माला अर्पण किया गया। अभी और हम सांस्कृतिक की तरफ से भी माला अर्पण किया जाएगा। मैं तमाम शिक्षक से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप आए और आकर मैं जाकर को माला अर्पण करें। शिक्षिका है वो भी आ जाएगा। मैं पढ़ाने आसानी हो। जो विद्यालय परिवार के जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं वो डाइट पर आ जाए। सब भेजिएगा मैडम। वीडियो बना है, फोटो खींची है, ये नंबर भेजेंगे अगर आप हम लोग सेंड कर दीजिएगा। हाँ तो ठीक है ना, बहुत अगर आप होती सर तो ठीक है ना। टोपी से मुराने चाहिए हमारे आपके व्यवहार मधुर वाणी और आत्मता के स्नेह बंधन के स्पर्श समझ रही समस्त शिक्षकों को एक सूत्र में पिरोकर मगध के शैल सिंह पर विलक्षण शारीरिक शिक्षा को एक नया आयाम दिया। जाति धर्म स्वार्थ संपूर्ण दीवारों को तोड़कर एक नया इतिहास रचा है जो हम लोगों के लिए आदर्श की संपदा है। इस विदाई मेला में इस रिक्त हस्त में इस विदाई के मेला में इस रिक्त हस्त में है ही क्या जो अपने देवी के पावन चरणों में समर्पित कर सके। परंतु परमेश्वर से प्रतिफल प्रार्थना हुई कि आपका भावी जीवन मंगलमय हो, सफलता आपका सदैव कदम चुने, आप सेहतमंद रहे और अवकाश के क्षणों में नहीं अपितु सदैव हमारे जीवन लेकर इस विलक्षण हृदय का मार्गदर्शन करते रहे। प्रतिदिन की यही कामना। नई सुबह आए, नई
आए शाम आए सामने हम आए खुदा करे ऐसी जिंदगी में तोरे खजा आए। हम हैं आपके सहयोगी सहकर्मी ग्रामीण उर्दू मध्य विद्यालय शरीफपुर नगर परिषद। अब मैं मास्टर खुर्शीद अकरम साहब को मदद करूंगा कि आप आएं और अपने तरफ से जाकिर सर को एक मेमोरेंडम पेश करें। सुबह तालीम के जिस लगन और ईमानदारी से आपने इस तालीमी इदारे को अपने खून जिगर से सींच कर इसे जिंदा जावेद बनाया है, नावाफिक हालात में जिस कलो कामिज में आपने सजाया है, जिस सच्चाई से अपनी जिम्मेदारियों का अंजाम देकर इस स्कूल को गया जिला में एक मुकाम दिलाया है, इसे ताहयात भुलाया नहीं जा सकता। आपकी गुफ्तारी नरम मिजाजी और हुस्न अखलाक के सभी मुतल्लिमीन कायम रहे हैं। जात मजहब और खुदगर्दियों की दीवारों को तोड़कर एक नई तारीख रकम की है जो हम सबों के लिए कर रहे हैं। रुखसत पनीर मेहमान इस जुदाई की घड़ी में इस खाली हाथ में है ही क्या जो मैं अपने मुशफ़क़ मुरब्बी व करम फरमा को तशक्कुर पेश कर सकूं। रब्बे कायनात से दुआगो हूँ कि आपकी जिंदगी हमेशा खुशगवार रहे, आप सेहतमंद रहे, कामयाबी आपका कदम चुभे और दोनों जहां की सुरखुरी नसीब हो। नई सुबह आए शाम आए शाम गम न आए, खुदा करे कि तेरी जिंदगी में दौरे ख़ज़ा न आए। हम फकत व सलाम हम हैं मुअल्लिमीन तलबात स्कूल इंतजामिया माशी पैगाम सादिक़ुर उर्दू मीडियम स्कूल सादिक़ुर। हम इस स्कूल के शिक्षक कैफुल्लाह भाई आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करेंगे, हम लोग उसको गौर समाप्त फरमाएं। आज विदाई की इस बेले में आप लोगों के बीच पंक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, समाप्त फरमाइए। कितना भाव गया जिन्हें विदाई का ये पल, कितना भाव गया जिन्हें विदाई का ये पल, एक बेबस अजीब सी तन्हाई का ये पल, मिलना और बिछड़ना तो है, और बिछड़ना तो है हिस्सा जीवन का, कितना भाव के आज ये विदाई का ये पल, गमगीन बड़ा ही होता है जुदाई का ये पल, यूं कहना किसी अपने को, यूं कहना किसी अपने को जाने के ये दफ्तर और ये महफिल होगी बस वीरान। हम सब के लिए होगा, हम सब के लिए
बहुत कठिनाई का ये पल, याद है एक दिन आए थे, याद है एक दिन आए थे अजनबी की तरह, है दिल में सबके बसने की गहराई का ये पल, कितना भाव के आज है विदाई का ये पल। एक दिन जाना है सबको, एक दिन जाना है सबको, जीवन हो या दफ्तर, कितना भाव के आज है विदाई का ये पल। भीड़ जुटी है आज यहाँ, भीड़ जुटी है आज यहाँ, जो सम्मान में आपके है, आपसे अच्छे रिश्तों की परछाई का ये पल, कितना भाव के आज है विदाई का ये पल, विदाई का ये पल। सम्मानित करेंगे अपने मैम को। कुछ आमना खातून जो हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के प्रधानमंत्री हैं, अपने विदा होने वाले शिक्षक को माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित शिक्षक और हमारे साथी छात्रों, इस विदाई भाषण को देते हुए मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आज हम सभी अपने सम्मानित शिक्षक को विदाई देने के लिए आए हैं, जो कई वर्षों की सक्रिय सेवा के बाद आज रिटायर हो गए। आज मुझे एहसास हुआ कि हमें अपने शिक्षक से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो भविष्य में बहुत काम आने वाला है। उनके प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे याद है कि जब भी हम छात्र किसी भी चुनौती का सामना कर रहे थे, आप लोग हमारे साथ खड़े थे। उनके प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। शिक्षा को आसान और सुखद बनाने के लिए धन्यवाद। हमें अपने आप की उपलब्धियों पर गर्व है। आपने हमेशा हमें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित किया, अपने विषयों को उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अगर किसी छात्र ने जानबूझकर या अनजाने में आप लोगों की भावनाओं को आहत किया, तो हम आपसे माफी चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे इस विद्यालय में अध्यक्ष छात्र छात्राओं के बहुत की हार्दिक अभिलाषा थी कि हमें भी कुछ अवसर मिलता है, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि आप विद्यालय के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप कह देंगे तो सारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को हो जाएगा। इसे जिन छात्र और छात्राओं को मैं नहीं ले सका, उसके लिए मैं स्टेज से माफी चाहता हूँ। अब हमारे विद्यालय की छात्राएं गीत प्रस्तुत करेंगी। भूल न पाओगे तुम ना भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना भूल पाएंगे, जो दिन गुजारे साथ वो याद आएंगे, जो दिन गुजारे साथ वो याद आएंगे। ना
सम्मान को बढ़ाया भाई, इसलिए कि मामूली बात नहीं है कि स्टेज पर आकर के और बहुत ही कम समय में लोग रेडी हो गए। अब मैं इसी धरती पुत्र पर जन्मे मोहम्मद शरीफ आलम, जिनका यही गांव है, इसे मैंने कहा इसी धरती पुत्र पर जन्मे मोहम्मद शरीफ आलम अध्यक्ष बिहार पंचायत प्राथमिक नगर शिक्षक संघ से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने पेश करें। शहीद धन्यवाद। उर्दू मध्य विद्यालय शादीपुर के प्रांगण में विदाई सह सम्मान समारोह के भावुक बेला में उपस्थित नगर प्रखंड के विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों, इस गांव के ग्रामीण अभिभावक, नौनिहाल प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, इस भावुक क्षण जिनके लिए बनाया गया है, कर्मठ, सुयोग, संघर्षशील, सुशील एवं सभी शिक्षकों को समन्वय बनाकर चलने वाले हमारे गार्जियन मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, प्रधान अध्यापिका सुषमा कुमारी जी, आप सबको मैं अपने तरफ से और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ नगर प्रखंड इकाई की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बेला में ये क्षण बहुत भावुक क्षण है, हम लोग इसको रोक नहीं पाते हैं, ये आंसू निकल ही जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जाकिर साहब ने अपने समय में कई सियासी रह चुके हैं और यहाँ पर के जितनी विद्यालय हैं उन शिक्षकों को समन्वय बनाकर चलने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे कोई भी ऐसे शिक्षक या शिक्षिका नहीं होंगे जो इनसे नाराज होंगे। इनका कार्यकाल जैसा कि आप लोग को बताया गया कि 30 नवंबर को समाप्त हुई और मैडम प्रधान अध्यापिका सुषमा कुमारी का भी 30 नवंबर 2022 को कार्यकाल पूरा हो गया। हम लोग भली भांति अवगत है कि जो सेवा में आए हैं उन्हें 60 वर्षों के लिए आना होता है, यूं ही 60 वर्ष पूरी होती है तो हमें सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है। ये शिक्षा जगत है, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और मैं अल्लाह ताला से और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि इन दोनों की लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत रहे और जहाँ भी रहे हंसते खिलते हुए रहे और शिक्षा से जुड़े हुए रहे। मैं इस विद्यालय के तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये कार्यक्रम आयोजित करने का शुभारंभ किए हैं। मुझे लगता नहीं है कि कभी भी ये कार्यक्रम ऐसा इस विद्यालय में आयोजित किया गया है। ये सर्वप्रथम आयोजन मैं देख रहा हूँ तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ के शिक्षक लोग इस कार्यक्रम को लगन के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आयोजित किए हैं। मैं अपनी ओर से गुजारिश करता हूँ यहाँ के शिक्षकों से, अपने संगठन की ओर से कि जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं वो करीब
घर से आते हैं, वैसे बच्चे जो विद्यालय में आते हैं उन लोगों की शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है और हम अपनी कर्तव्य को पूरी तरह से निभाएंगे। और जैसा कि जानते हैं कि इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ता है। इज्जत आपको तभी मिलेगी जब आप किसी को इज्जत देते हैं। मैं यहाँ की गार्जियन से भी, अभिभावक से अनुरोध करता हूँ, यहाँ के शिक्षकों के साथ अच्छी सलूक से पेश आए। किसी भी तरह का किसी भी बात हो तो अपने बच्चों के सामने किसी तरह का भद्र व्यवहार नहीं करें, क्योंकि आप अपने बच्चों के सामने जैसा शिक्षकों के साथ व्यवहार कीजिएगा, आपके बच्चे के मानसिकता में वही बात बैठेगी। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्कूल की छात्रा हैं जो अपने गीत पेश करेंगी। ठीक है सर। कभी अलविदा ना कहना, पथ दिखाकर हमें तू चले छोड़कर, पथ दिखाकर हमें तू चले छोड़कर, कश्तिए मझधार में तू चले छोड़कर। जाकिर सर, मैं थोड़ा सा इधर मुतवज्जे हूँ। मैम, पथ दिखाकर तू हमें चले छोड़कर, कश्तिए मझधार में तू चले छोड़कर। है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, मेरे गुरु आप चले हमें छोड़कर। मैं इसके बाद श्रीमती
संगीता कुमारी जो एक्स कोएटर है CRC चाकंद के, मैं उनको स्टेज पर बुला रहा हूँ। आप आए और अपने तरफ से चंद बातें, कुछ शब्द जो है हम तमाम को धन्यवाद सर। मेला बच्चों के बोलने का हमारे आरिफ सर, इसराइल सर, रकीब सर, मोदी एवं उपस्थित हमारे शिक्षक साथी, भाई बहन, प्यारे बच्चों, आज जो विदाई का घड़ी है, बड़ा ही समय और आंख थमते नहीं है आंसू से। बाकी सर जो है हमारे सियासी सागर में 17 साल समन्वय का काम किए हैं, जो टीम का कार्य बहुत ही अच्छा रहा है। और हम भी इनके बाद 3 साल सियासी का कार्य किए, सर का काफी सहयोग रहा है। जब भी कभी हमें दिक्कत होता था, हम सर के पास फोन करके पूछते थे, हमारे सर हमारे समस्या को समाधान करते थे। और हमें लगता था कि हमारे गार्जियन हैं, हम इनका बेटी हैं। जब भी हमको दिक्कत होता था, बेझिझक कभी भी रात में, शाम में भी फोन करते थे, सर हमारा समस्या का समाधान निकालते थे। मोदी है, इनका तो खैर कहना ही नहीं है, इनका हंसता हुआ चेहरा, ये हमारी माँ है, बहन है, सास है, सबके रूप में किताब निभाई है। जब भी हम लोग मिलते थे, बड़ा ही अच्छा से पूछती थी, संगीता तुम कैसी हो, ठीक हो ना, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता था। समय का अभाव है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं सर और दीदी कहीं भी रहे, स्वस्थ रहे, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करें। धन्यवाद। अब इसके बाद मैं मोहम्मद फिरोज आलम, जो प्रखंड प्रवक्ता है BPL के, मैं उनको स्टेज पर बुलाऊं। समय का अभाव है। हमारे गार्जियन जाकिर सर और श्रीमती सुषमा कुमारी जी आज हम लोग के बीच से विदाई उस पर एक सर बस। आज रिटायरमेंट है उनका, आज रिटायरमेंट है उनका, जो बहुत अजीज हैं। इस दफ्तर की वो बिरला सीमेंट है, इस दफ्तर की वो बिरला सीमेंट है। एक ईंट जोड़कर जिसने हमें मजबूत किया, एक ईंट जोड़कर जिसने हमें मजबूत किया, हर एक पल को और खूबसूरत बनाया। जिनके आने से पूरे विद्यालय में जान आ जाती है, जिनके आने से पूरे विद्यालय में जान आ जाती है। आज विदाई है उनकी जिन्होंने हमें काबिल बनाया। आज विदाई है उनके जिन्होंने हमें काबिल बनाया। थैंक यू, शुक्रिया। अब देखिए, चूंकि वक्त की कमी की वजह का बहुत सारे हमारे टीचर ये लोग गिफ्ट देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं, उनसे वो अपना गिफ्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी ठीक है, और किसी का कोई हो गया तो कर दें। अब मैं जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, जो सेकेंडरी स्कूल क्रिक नवादा, जो कि अब सियासी हो चुका है, चाकंद को हम लोग भूल कर अब पश्चिम की जानिब जुड़ेंगे। वहाँ के प्रधानाध्यापक हमारे मंच पर आसीन हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप वचन
जनाब मोहम्मद आरिफ साहब। आदरणीय शिक्षकगण, ग्रामवासी, तो मेरा अनुरोध है कि आज का जो बेला है तो दुख का बेला है, लेकिन कहा गया है कि खुद होती है, काम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। परीक्षण पर परीक्षण सुषमा जी देते रहे, परीक्षण पर परीक्षण सुषमा जी देते रहे, निकलते रहे। आज अलविदा का बेला है, अलविदा से नहीं थम रहा। मैडम के काम बहुत ही सराहनीय है। मैंने ग्राम लेवल पर नहीं, पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर जो हम लोग के आते समय भी ज्यादा है। अब हमारे इस विद्यालय के नव प्रभारी जनाब मोहम्मद शाहरुख राणा साहब से गुजारिश करूंगा क्या है अपने से जनाब मोहम्मद शाहरुख राणा साहब। जोरदार तालियां। देखिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि काम थोड़ा सा दिन में भाग है, इसलिए हमने को बताया है कि थोड़ा सा कुछ हमारे जिंदगी में खुशी का होते ही रहते हैं। तो एक शुक्रिया आदरणीय अभिनंदन सभाओं के अध्यक्षता कर रहे मौलाना मोहम्मद बदी जमा साहब, अध्यक्ष सेवानिवृत्त मोहम्मद इसराइल साहब जी, और बहुत सी आरसीसी से आए मेरे शिक्षकगण और गांव के सम्मानित अभिभावक, भाई बहन और छात्र छात्राओं, तो इस अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए उर्दू मध्य विद्यालय साजीपुर की तरफ से स्वागत अभिनंदन। हमारे प्रधानाध्यापक दीदी सुषमा दीदी और मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब एक पेशेवर अध्यापक और कुशल प्रशासक के साथ इस स्कूल के सबसे जिम्मेदार शिक्षक थे। आपने हमेशा एक अच्छे शिक्षक होने की सभी जिम्मेदारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया। स्कूल की हर कठिन परिस्थितियों में आपने हमें मेरे साथ रहे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मुझे सुझाव भी दिए। आपके अंदर ईमानदारी, आत्मविश्वास, संयम, निष्ठा और लगनशीलता जैसे और कई गुण हैं। आपने इस स्कूल के अपने घर की तरह रखा और हम सभी शिक्षकों को अपनी परिवार की तरह, छात्राओं को अपने बच्चे की तरह। सच में आप जैसा जबरदस्त व्यक्तित्व वाला प्रधानाध्यापक एवं जाकिर हुसैन जैसे अनुभवी शिक्षक स्कूल को मिलना बहुत मुश्किल है। आपकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण आप इस स्कूल के कई लोगों को प्रेरणा स्रोत हैं। स्कूल के सभी लोग कल से आपकी अनुपस्थिति को महसूस करेंगे। हर सुबह आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना, साथ में काम करना और हर समस्या को साथ में सुलझाए सारी यादों हमें सताया करेंगी। हम सब भगवान अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी आने वाली जिंदगी स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध रहे। अगर आने जाने अनजाने में भी हमसे कोई गलती हो हमें माफ करें। यहाँ बैठे हम सभी लोग तहे दिल से आपका, यहाँ बैठे हम सभी लोग तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को इनाम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी जी पेश किया गीत गाया है भाई जी, थोड़े बहुत उनका तो लास्ट विदा क्या करे हम
बड़े नयन से विदा क्या करे हम, बड़े नयन से हृदय हो रहा है आपके गमन से। क्या बात है, हृदय हो रहा है आपके गमन से, विदा क्या करे हम बड़े नयन से। विदाई का बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई का बेला है दुआ कर रहे हैं। सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, क्या दुख दूर रहे आपकी जीवन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है रोती है या मन। साथ साथ रहना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना। क्या आगे तो होना चाहिए। कैसे भूल जाऊं वो सारी बात मन से, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करे हम बड़े नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ छोड़ देता, पल को भी साथ जोड़ देता। खुशियों के पल जो थे याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करे हम बड़े नयन से, रो रहा है आपके गमन से। आंखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, आंखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना, याद रखना सदा मुस्कुराना। कभी आपकी तो सदा ही रहेगी, कभी आपकी तो सदा ही रहेगी। कहाँ भूल जाए विदा क्या करे हम बड़े नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। धन्यवाद। क्या बात है, हो रहा है आपके गमन से, कैसे विदा करें नयन से। ये हमारे अभी शाहरुख गुना साहब अपने भावभीनी श्रद्धा से समर्पित कर रहे थे। विदा होने वाले माननीय प्रधानाध्यापक श्रीमती सुषमा कुमारी एवं जाकिर हुसैन साहब को अब हमारे विद्यालय के शिक्षक जनाब इकरमा साहब मैं कहूँगा उनको पेश करना होता। Welcome to all students and respected teachers and respected guests. मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की है, लेकिन दिल में कुछ जज्बात है वही पेश कर रहा हूँ। क्या है, एक गार्जियनशिप हमेशा खलेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि दीदी में मुझे हमेशा अपनी माँ का अक्ष दिखा, हमेशा। और जाकिर साहब इतना पोलाइट, हमने इतने टीचर्स को बहुत देखा, लेकिन इतना पोलाइट, और दीदी को इतना पोलाइट, इतना हम्बलनेस। बाकी टीचर्स ऐसा होना चाहिए। कभी लगा ही नहीं कि इतने सीनियर है वो। हमेशा इकरमा बाबू, दीदी हमेशा इकरमा जी, बाकी टीचर्स ऐसा होना चाहिए।
दूसरी बात कि इसके अंदर एक चीज देखी, पंक्चुअलिटी। कितना कोहरा हो, कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, हमेशा वक्त पे देखा कि दीदी और जाकिर सर हैं। CRCC रहे, उस टाइम हमारा अपॉइंट हुआ था, कभी लगा नहीं कि इतने सारे स्कूल इनके अंडर में देख रेख है। आते थे, इतना पोलाइटली, इतना नरमी से बात करते थे कि वाकई सब दुख सुख शेयर करने का मन करता था। वाकई टीचर्स ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, एक अकाउंटेबिलिटी, एक जिम्मेदारी का एहसास इन्होंने कराया कि टीचर्स के अंदर हमेशा एक जिम्मेदारीपन होना चाहिए। कभी खाली बैठे नहीं रहे। लास्ट दिन भी मुझे याद है कि ये टाइम से आए और क्लास लिया और टाइम से गए। वाकई टीचर्स ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात कि टाइम की पंक्चुअलिटी सीखी, एक लीडरशिप सीखा इनसे हमने। जो दिल में बात है वो कह रहे हैं, मैं अपने से कुछ बनाऊं ना कि नहीं कह रहा हूँ, कुछ सीखा नहीं मैंने। एक लीडरशिप देखा क्या कि हु इज लीडर, लीडर कौन है, किसको आप लीडर कहेंगे, जिसको नेता आप कहते हैं, किसको कहेंगे। तो वाकई लीडर वो होता है जो नोज द वे, शोज द वे, गोज द वे, यानी कि रास्ता जानता हो, रास्ता पे खुद चलता हो, अमल करता हो और तब रास्ता दिखाता हो। वाकई लीडर ऐसा होना चाहिए और ये हमने देखा मैम में भी, दीदी में भी और जाकिर सर में भी। मैं आपके इस सीख को याद रखूंगा। इन्होंने बाय एक्शन दिखाया, कुछ कहा नहीं, अपनी एक्टिविटी से दिखाया कि टीचर्स कैसा होना चाहिए। ये हमेशा आपके सीख को हम याद करेंगे। और दीदी से एक मैं माफी चाहता हूँ, जब से दीदी यहाँ आई, अपॉइंट हुई, मैं गया, हमेशा इनको ले गया, लेकिन लास्ट 1 महीना में दीदी को मना कर दिया था कि बैग से हम नहीं ले जाएंगे दीदी। तो मुझे दिल में से आया, बैग मेरी बहुत पुरानी हो गई थी, मुझे ऐसा लगा कि 1 महीने की वजह से मुझसे कुछ भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। इसके लिए सॉरी दीदी, माफी चाहते हैं। 1 महीना हम इनको नहीं ले गए सिर्फ इसी वजह से कि मुझसे कोई हादसा ना हो जाए, मेरी वजह से कोई कुछ परेशानी ना आए। सिर्फ इसी वजह से मैंने आपको मना किया था। बाकी आपसे जो मैंने सीखा है उसको मैं अमल करूंगा और सब टीचर्स और स्टूडेंट का काफी अभिनंदन करता हूं। वक्त का मैं इसलिए विराम करता हूं। थैंक यू। आप देखिए, यही दस्तूर दुनिया है, यही रस्म है खाना कि पल दो पल का संगत और उम्र भर का पीछा करना। लेकिन ये विषय नहीं है, इन्होंने जो हमें दिया है ये हमारे गार्जियन है और हम लोग गार्जियन मान रहे हैं और मानेंगे। लेकिन ये तो एक 60 रुपये साल है जिसमें हर को गुजरना है, ये बिना नहीं लिए हुए हैं। इसलिए मैं फिर मोहम्मद शाहरुजमा साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और आपने जो रचना लिखी है ये कौन कहता है कि आज विदा हो गए और वो रचना सुनाए। वो ना सर, ये लास्ट है भाई। ये भाई देखिए, बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं लेकिन समय के अभाव के कारण बाकी मौका नहीं दूंगा। लेकिन शाहरुख को तो तुमने बहुत मुश्किल से लिखा है भाई, मेरा सुन लीजिए और थोड़ा सा ही बहुत मेहनत की, बहुत कम ही समय में सब तैयार किए भाई साहब। देखिए भूले हमें तो आपकी अच्छाई नहीं उठा, हमें तो आपकी अच्छाई नहीं उठा, बुराई में कहाँ दम है। हमें तो आपकी अच्छाई नहीं उठा, बुराई में कहाँ दम है। हो रहे हो आज आप सेवा से नहीं, हो रहे हो आप आज आप सेवा से नहीं, और आंखें हमारी न है, और आंखें हमारी न है। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। कौन कहता है कि आपकी विदाई है आज, न जाने किसने यह खबर फैलाई है आज। आपकी ठगा देने वाली जिम्मेदारियां थी जो
आपकी थका देने वाली जो जिम्मेदारियां थी, जो उन जिम्मेदारियों से आपकी विदाई है। आपकी थका देने वाली जिम्मेदारियां थी, जो उन जिम्मेदारियों से आपकी विदाई है। कौन कहता है आपकी विदाई है? न जाने किसने यह खबर फैलाई है। जो जिम्मेदारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, जल्दी स्कूल जाने की, मीटिंग में जाने की, बसों में रेलों में धक्के खाने की, किसी से लूटने की, किसी को मनाने की, दफ्तर की कामों की देर से जाने की, जरूरी कामों को छुट्टी न मिलने की, छुट्टी वाले दिनों में स्कूल आने की, ऑडिट के बेटुते सवालों में बजा फंसाने की, ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी। बहुत खुशी की बात है, ऐसा बात नहीं है। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी, दीदी देंगी, साथ हमेशा के लिए छूट देंगी। आज इससे छुटकारा पाने की घड़ी है। आज कौन कहता है आपकी विदाई है? आज न जाने किसी ने खबर फैलाई है। आज वो चिंताएं तबादला रुकवाने की, घर के पास जाने की, गलतियों की छुपाने की, समय पर काम निपटाने की, बेवजह की कामों पर हाँ में हाँ मिलाने की, छुट्टी लेने के लिए झूठी बहाने बनाने की, आप ये सब चिंताएं दूर हो रही हैं। कौन कहता है आपकी विदाई है? आज न जाने किसने ये खबर फैलाई है। आज आधा घंटा बाद हो गया क्या बात है? आप जीवन में सदा मुस्कुराते रहो, जीवन में सदा मुस्कुराते रहो, आप सूरज के जैसा चमकते रहो, आप सूरज के जैसे चमकती रहो। आपकी हौसलों की रौनक सलामती रहे, फूल के जैसे जग में महकते रहे। मुबारक 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 हो तुमको विदाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। बड़ी करम है जुदाई तुम्हारी, बड़ी करम है जुदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। वो सपने वो पूरे जो तुमने सजोए, वो सपने वो पूरे जो तुमने सजोए, वो मंजिल मिले जो वो दिल में बसाए। तुम्हारे लिए हम बहारों का मौसम, तुम्हारे लिए हम बहारों का मौसम, ना है कभी जिंदगी में कोई गम, ना है कभी जिंदगी में कोई गम। बढ़े जाओ आगे दुआएं हमारी, बढ़े जाओ आगे दुआएं हमारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। मुबारक 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 हो तुमको विदाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। धन्यवाद शुक्रिया। अभी हमारे सारू जना आपने देखा, चीज भी करते हैं, पढ़ भी करते हैं। अभी उन्होंने कहा कौन कहता है कि विदा हो रहे हैं, फिर कहा विदाई भी दे दिए। अब मैं विदा होने वाले साथी
जो दिल से विदा नहीं हो रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा जनाब सुषमा कुमारी से क्या आप पसंद है। आपके कहे हुए शब्द हम लोग के लिए आदर्श के संपदा है। माननीय हमारे सभी ग्रामीण भाई एवं शिक्षक भाई बहन सबको हमारी तरफ से अगर किसी तरह कोई दिक्कत हुआ होगा देखिए इतना भाव विनोद है कि इनकी जुबान पर हो चुकी है, शब्दों को नहीं कहते। इन्हीं को आप ये समझे। मैं जहाँ सागर हुसैन साहब ये सब लोग करूँगा काफी मुश्किल इस सभा के अध्यक्ष हमारे बेटियां मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं भी यूट्यूब पे 36 साल आपके साथ रहने के बाद 2 दिन में तो आदमी जो है अपनापन हो जाता है। 36 साल एक साथ रहने के बाद कैसे अलग हो सकता है। लेकिन रीत है सरकार की नीति है कि जो शिक्षा के जो सेवा में आए हैं उसे रिटायर होना है। सबके साथ ऐसी होगी बात। मैं भी सोचता था पहले हमारे पुराने दोस्त रिटायर होते थे, मुझे भी लगता था क्या मैं भी ऐसे रिटायर होगा। ऐसे सभा मेरे लिए भी होगी। ये इस गांव की बड़प्पन है। मेरे साथी हैं या मेरे साथी जो इस सीआरसी के हैं, सीआरसी से बाहर है। 16 साल मैंने सीआरसी का काम किया, तो मेरे तो पूरे सीआरसी मेरा परिवार है। फिर 2 साल बीआरसी में मैं रहा, तो मेरे पूरा प्रखंड मेरा परिवार हो गया। और फिर ब्लॉक में 2 साल रहा। तो अपना जो दायित्व था मैंने निभाया। हो सकता है कमी बेसी हुई होगी, कुछ लोगों को मुझसे तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैं आप लोगों से, खासकर अपने साथियों से, अपने बच्चों से, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो बाद में हैं, मेरी बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, तो उनसे या मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे। जिंदगी में कुछ नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, मैं आया हूँ शिक्षा देने के लिए, मुझसे जितना होगा उतना देंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम बीमार रहेंगे छुट्टी नहीं लेंगे, छुट्टी लेंगे, और जब स्कूल में आएंगे तो हम पढ़ाएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने शिक्षक साथी हैं या मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वो इस बात का ध्यान रखें, बेटियां हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि हम समय से स्कूल जाए, बच्चों को पढ़ाएं, जाएँ तो जरूर पढ़ाएं। ये वो बच्चे जो आपके इंतजार में रहते हैं कि सर आएंगे, मैम आएंगी, तो हमको कुछ बताएंगे, उनको निराश ना करें, हम चाहते उनको निराश ना करें। जो हो सके जितना हम जानते हैं सब उतना हम उसको पूरा करें, ये मेरे सबों से आग्रह है। और अपनी छोटी छोटी बेटियों से, जो बच्चियां हैं मेरी छोटी छोटी जो पढ़ती हैं, उनसे, बच्चे मेरे हैं, उनसे आग्रह है कि बच्चे स्कूल आओगे तो जरूर पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हमारे स्कूल जो सरकारी हैं वो निजी स्कूलों से बेहतर हैं, लेकिन आप आएंगे तब न पढ़ेंगे, आप आएंगे तब न पढ़ेंगे। और इस गाँव का शुक्रिया अदा करता हूँ। गाँव मेरा बहुत पुराना लगाव है स्कूलों से भी मेरा, तो गाँव के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जितना दिन मैं रहा हूँ सबका आभार रहा। उससे जो भी गलतियाँ हुई होंगी अपने साथियों से भी, मुझे कुछ गलतियाँ तो इंसान है तो गलतियाँ होती है। अपने साथियों से मैं कहता हूँ, स्कूल के साथी हूँ, मेरे स्कूल के साथी, मेरे सीआरसी के साथी, जो अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, खुश रहिएगा।